नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो हरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्टार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम किम काहज वनवासो काय क्लेशो विचित्र उपवासो अध्ययन मौन पहुदी समझा रहिगस्त समनस्य। सुख का साक्षात कारण समता भाव है। साक्षात कारण समता भाव को संस्कृत में साम्य भाव भी कहते हैं। साम्य भाव का नास्ति रूप मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। इस कथन से यह समझ लेना चाहिए कि हमने जो समता मान रखी है थोड़ी सी मंद कर रहा। समता रखो भैया, काऊ से लड़ो मत, जो मिल जाए सो अपने खा पी लो, सब ठीक है, क्या करने, अपना उदय है। अरे समता में उदय कहाँ से आ गया? समता किसी मजबूरी की व्यवस्था का नाम नहीं है। समता तो स्व के आश्रय से होने वाला निर्विकल्प स्व संवेदन है। निर्विकल्प स्व संवेदन और समता भाव एक ही बात, साम्य भाव एक ही बात। मिथ्यात्वी समता को जानता ही नहीं है। जिसे समता मान बैठा है उसका नाम समता नहीं है। या लोक माहि बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। लोगों को ये लगता है प्रतिकूल संयोगों में क्रोध आदि नहीं करने का नाम ही समता है। भैया समता रखो, लेकिन अनुकूल संयोगों में मान आदि करने का नाम क्या है? ये भी तो विषमता ही है। एक व्यक्ति ने तुम्हारा 1 करोड़ रुपया मान लो लूट लिया, उसको तो तुम कहोगे लुटेरा है, डाकू है, शत्रु है। और एक किसी अब लौकिक दृष्टांत दे, मान लो तुम्हारे किसी लड़के का विवाह हुआ, उसने 1 करोड़ रुपया शादी में दिया। आप क्या कहोगे? ये नहीं सोचोगे कि ये क्या है? अरे वो परिग्रह तुम्हारे पास पटक दिया, तुम उसको आनंदित हो रहे हो, वो बहुवरम परिग्रह है। उस समय हर्ष नहीं होना ये भी एक समता है। और ध्यान रखना, पाप उदय की प्रतिकूलताओं में विषाद न करें, अपने मन को समझा लेवें, स्थितीकरण कर लेवें। ठीक है भाई, अपना ऐसा ही उदय है, संसार है, एक एक तो महादुखी है, अपन पे क्या दुख है, ऐसे मन को समझा लेवें और मान लेवें हमने समझा। हो भैया, प्रतिकूल संयोगों में द्वेष नहीं हुआ, समता मान ली, लेकिन अनुकूल संयोगों में राग नहीं हो तब समता है। समता के विरोधी केवल द्वेष परिणाम नहीं, समता के विरोधी राग परिणाम भी है। कल कहा था कितनी मतलब हमारी भूल है, हमारे परिणाम बिगड़ गए, हमारे परिणाम बिगड़ गए।
अगर काम क्रोध रूप परिणाम होते हैं तो उसको मानते हैं हमारे परिणाम बिगड़ गए, और राग रूप परिणाम हो तो लगता ही नहीं बिगड़ गए हमारे, लगता ही नहीं है हमारे परिणाम कुछ बिगड़ गए। तुम्हें देख करके प्रसन्नता हुई, हमारे परिणाम बिगड़ गए, ये नहीं लगता। तुम्हें देख करके द्वेष हो जाए तो लगेगा परिणाम बिगड़ गए। तुमने अपने घर की कल्पनाएं कर रखी हैं, अपनी घर की परिभाषाएं बनाओगे, क्या करोगे? नीम की अग्नि को गर्म रखोगे, चंदन की अग्नि को शीतल करोगे, क्या करोगे? भले खुशबू फैल रही हो वहां, लेकिन चंदन की आग भी तो है, तो आग। ज्ञानियों ने देखो, ये राग आग रहे सदा, द्वेष आग नहीं, राग आग रहे सदा। मेटो राग कुटीव, राग मिटे तो द्वेष तो अपने आप मिटेगा, द्वेष होगा ही नहीं कहीं। जिसको कहीं राग नहीं है उसको कहीं द्वेष नहीं होगा, और जिसको एक पदार्थ के प्रति राग है दूसरे के प्रति उसे द्वेष होगा। तुम्हें शरीर में राग है, शरीर के प्रतिकूल जो कुछ भी होगा तो द्वेष होगा। प्राकृतिक वातावरण हो तो द्वेष होगा, गर्मी बहुत बुरी, बहुत बुरी, नुकसान हो गया। भोजन में भी वही शरीर राग के अनुसार तुम्हारा विकल्प चलेगा, ये भोजन, ये बुरा, ये अच्छा। ये नहीं सोच पाओगे हमारे संयम की साधना के लिए अच्छा और बुरा, ये भेद ज्ञान नहीं कर पाओगे। शुद्ध सात्विक भोजन को तुम ये सोच का नीरस भोजन कछु नहीं, भोजन अच्छा नहीं, भोजन अच्छा था, चटपटा खटपटा मिल गया, भोजन अच्छा था। और सादा भोजन जो संयम के अनुकूल है, जो तुम्हें प्रमाद नहीं करेगा, ज्यादा नहीं खा पाओगे उसे। ऊनोदर के लिए रस परित्याग बहुत जरूरी है। उस भोजन को अच्छा नहीं मानोगे, अच्छा नहीं लगा, हम तो 2 खा के उठे आए, तो बढ़िया रहे ना, अब आराम से प्रमाद नहीं आएगा, खूब स्वाध्याय करो, पेट भारी नहीं होगा, माथा भारी नहीं होगा। लेकिन वो विकल्प हमको चैन लेने में तब ना, ठीक है खाया है, मतलब समता के विरोधी, प्रतिपक्षी, विरोधी न कहें हम, हालांकि सयाजवाद शैली में विरोधी शब्द का प्रयोग होता है। विरोधी धर्म, नित्य और अनित्य, सत और असत, एक और अनेक, भेद और अभेद, विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है कि नहीं? लेकिन प्रतिपक्षी कह लो, समता के प्रतिपक्षी, पहला प्रतिपक्षी तो है मोह, जिसकी ओर खबर ही नहीं समता 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 की चर्चा करने वालों को। मेरा लगना, मेरा, अरे विश्व में पदार्थ तो हैं लेकिन मेरे नहीं है। मेरा तो एक जीव बस, अहम एक को, मैं एक हूं, और पदार्थ और सबे मम भिन्न जान, समता रस भीनो। देखो तरीका क्या लिखा, मेरो तो एक आत्म तामे ममत जो कीनो, और सबे मम भिन्न जान, समता रस भीनो। मैं एक आत्मा हूं, ऐसा संवेदन, सम्यक वेदन, वेदन के साथ वेद वेदक भाव, माने अभेद रूप से, कोरा नहीं, उसका स्वाद भी आना चाहिए। एक पहले चर्चा की थी, ध्यान हो तो देखो, पुस्तक में पढ़ करके मिश्री मीठी है ये पढ़ेंगे तो स्वाद थोड़ा ही आएगा। मां से
पूछेंगे मिश्री कैसी है तो वो कहेगी मीठी है। अच्छा भाई तो ठीक है, माँ कह रही, मेरी माँ कह रही, तो स्वाद थोड़ी आएगा। हम स्वयं कहेंगे मिश्री मीठी है, स्वाद थोड़ी आया, लेकिन मिश्री का स्वाद कोई अलग ही है। अंधा भी खाए तो भी उसको मिश्री का स्वाद मीठा। गूंगा कह नहीं सके, गूंगे का गुड़ कह देते कभी कभी, रहस्यवादी शैली में गूंगे का गुड़ कहते हैं। अब गूंगे ने गुड़ खाया, कैसो है, बस चेहरा बता रहा है कैसा है, भगवान की कह नहीं सकता मीठा है। लेकिन हम कहे कभी कभी छोटे बच्चों को तुमने देखा होगा, वही नाम नहीं जानते, वो कपड़ा पहनेंगे, वो ये खाएंगे, क्या है, क्या मांग रहा है, वो बस नाम नहीं जानता। ये नामाजिक के व्यवहार तो मनुष्य पर्याय में हमने कल्पना कर रखी है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास है। क्या अर्थ है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास है। हाँ, जी तो पूछ रहे। तन माने, हाँ वह माने क्या कहा गया है? चतुर्थ सूत्र में है क्या? इस सूत्र से पहले का सूत्र कौन सा है? तन माने वह, तो वह माने कुछ होगा ना जिसको पहले कह चुके। जीवा जीवादीनाम, वो जीवा जीवाश्रय बंध संबंध जरा मोक्षा नाम स्थापना द्रव्य भाव सत्यास है। माने नाम के द्वारा लोक व्यवहार होता है, समझाया जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जीव नाम नहीं होता तो हम क्या कहते, तुम क्या समझते? आत्मा नहीं, नाम नहीं करें तो क्या करें? हालांकि वो भाववाचक संज्ञा है, कोई बात नहीं, निरर्थक संज्ञा नहीं, लेकिन अगर जीव या आत्मा शब्द नहीं होता तो आप क्या समझते? कैसे? हम ऐसे बैठे होते, अरे कोई वस्तु हो उसको शब्दों के द्वारा कही जाएगा। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनी हो, मंगल रूप प्रसिद्ध है, नमो धर्मधर हो। विचार करना, नाम जीव अजीब आश्रय बंध समझ नजरा मोक्ष, अब कितने आरूपी हैं, कितने आरूपी हैं? अरे बताओ ना कितने आरूपी? सब आरूपी हैं। अजीब में एक पुद्गल रूपी है, बाद बाकी सबके सब आरूपी हैं। अब अरूपी की रूपी की स्थापना करेंगे तब तो उसका व्यवहार कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे? घड़ी का एक चित्र बना दिया, ये घड़ी है। हाथी का एक चित्र बना दिया, ये हाथी है। नदी का चित्र बना दिया, ये नदी है। ये नदी है तो सिंचाई कर लो, इससे प्यासे ही बुझा लो। आपने पढ़ा होगा नक्शे की गंगा प्यास बुझाने में थोड़ी कार्यकारी है, लेकिन नक्शे की गंगा निरर्थक थोड़ी है। नक्शे की गंगा सच्ची गंगा को, पानी से भरी हुई गंगा को पहचानने के लिए हेतु है। यहाँ कक्षा में बैठ करके गंगा कैसे पढ़ाएंगे? और तुम क्या जानोगे गंगा कहाँ है? कि वहाँ इलाहाबाद से निकली, ऐसे हुआ, वहाँ ये हुआ, संगम हुआ, यहाँ सब पढ़ाइए। यही क्लास में ही बैठे हैं और बोर्ड पर ही सब ये हो गए, कानपुर हो गए, सबरी इलाहाबाद हो गई, सबरी गंगोत्री हो गई, सब पूरी यही हो गई। और देखो यहाँ से निकली और ऐसे है, और ये जा करके यहाँ गिर गई।
माने इतनी जगह में, इतने नक्शे में पूरी गंगा का आपको वर्णन आ गया और आपके ज्ञान में आ गया कि गंगा वहां से निकली है और वहां गिरी है। इनका तत्वों का समझना कैसे होगा? वचनों द्वारा ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, वचनों द्वारा ही पाप तीर्थ कुतीर्थ की प्रवृत्ति होती है। मालूम है आपने नीति में वचन के संबंध में क्या कहा? एक वचन औषधि करें, एक वचन करें घाव। वही वाणी वीणा है, वही वाणी बाण है। चुभ गई सीधी, उनकी बात हमें चुभ गई, तो कहां चुभ गई बताना क्या? ऐसी बात कही उन्हें, ऐसी चुभ गई, कुछ बुरा बहुत एकदम तक। तो चुभना माने क्या हुआ बता? कहां कोई मूर्ति में कोई चुभना वुभना है क्या है? बुरी लगी। क्यों बुरी लगी? कि किसी के प्रति राग था, हम कुछ और सुनना चाहते थे। एक वैद्य था, नारायण कृष्ण जा रहे थे, उधर से एक मुंडा आ रहे थे। उनके शरीर में कोई रोग था। वैद्य ने देखा तो दूर से ही देख करके पहचान लेते हैं, अनुमान ज्ञान भी होता है। तो नारायण कृष्ण से बोले, इनको बटी गुटिका मोदक ये सब लगभग छोटे बड़े एक ही नाम है। तो मोदक माने तुम खाली वो इतने बड़े लड्डू में समझ लेना, इतनी बड़ी गोली है वो भी मोदक ही है। बोले उनको वो वहां बनी है औषधि दवाई मोदक, औषधि के मोदक, वो अगर इनको मिल जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। नारायण कृष्ण ने तुरंत व्यवस्था जुटा दी, जाओ जहां इन मुंडाज का परगाहन हो वहां वो मोदक पहुंचा देना। पहुंच गए, आहार में मिल गए और ठीक हो गए। शरीर ठीक भी हो गया मुंडाज का और अपनी साधना चलने लगी जैसी पहले चल रही तैसी अब चल रही है। देह के आश्रय से चलती नहीं इन साधकों की साधना। ध्यान रखना, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। जो परिस्थितियों से बदलती है वो कोई साधना नहीं है। अब क्या खाएं ये कोई क्षमता नहीं है, अब कहां बैठे ये कोई क्षमता नहीं है। अरे उस हाथी को याद करो, जंगल में आग लगी, सब पेड़ के नीचे आ गए और हाथी ने जरा अपना पैर उठाया और नीचे आ गया खरगोश का बच्चा। अब हाथी क्या करे? अगर पैर रखता है तो बच्चा मरता है और नहीं तो पैर खाए। जब अग्नि शांत हो गई सब इधर उधर भगे, हाथी ने पैर रखा लेकिन खड़े खड़े हाथी का पैर इतना बेकार सा हो गया। समाधि हो गई। क्षमता किसका नाम है बताओ आप? हम ये कहेंगे भेद ज्ञान के बिना ऐसे परिणाम को भी क्षमता नहीं कहते, ये कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि का प्रथम गुण है, जो प्रथम गुण, वह प्रथम गुण केवल कथायों की मंदता नहीं है, अनंतानुबंधी कथायों के अभाव पूर्वक शेष कथायों की मंदता है। अगर आपके भेद ज्ञान नहीं है तो क्षमता कहां से आएगी? कोई प्रश्न नहीं। चाहे जैसी जगत परिणाम इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो, ये भावना है, क्षमता की भावना बाहर है। ज्ञान के गेय बनते रहें। एक समय सार जी में अलिंगरण में सुंदर चर्चा आई है 49वीं गाथा में। सर्व विषयों के विशेषों में एक साधारण संवेदन होने से
क्या कहा, सर्व विषयों के विशेषों में एक साधारण संवेदन होने से रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए आत्मा अरस है। स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर के स्पर्श नहीं करता, स्पर्श को नहीं जानता, इसलिए आत्मा अस्पर्शी है। गंध वेदना परिणाम को पाकर के आत्मा गंध घ्राणेन्द्रिय के द्वारा नहीं, वैसे ही ज्ञान के द्वारा गंध को नहीं जानता, इसलिए गंध वेदना परिणाम को पाकर के गंध को नहीं जानता, गंध जानने में आ रही। इसीलिए हमने एक बात कही कि भैया देखो, जानना अलग बात है और जानना अलग बात है। जानने में आ गई तो आ गए जाने, कोई दिक्कत नहीं। और जानना सर्वोर से उपयोग हटा करके एकाग्र किया हो, सर्वोर से उपयोग को हटा करके उसमें एकाग्र कर देना। और देखो, वेद वेदक भाव अभेद होते हैं। जिस जीव की पर में अभेद बुद्धि है वहां उसका वेदन होता है। ज्ञान के साथ वेदन होता है, साथ में तुरंत। बहुत बुरा हुआ, रोने लगोगे, दुखी हो जाओगे। बहुत अच्छे हुआ, खुशी हो जाओगे, लड्डू बांटने लगोगे। जिससे हमें अपना कोई संबंध दिखता है वहां, और जहां संबंध नहीं दिखता है वहां संबंध नहीं दिखता, वहां कुछ नहीं जान लिया। कितने हल्केपन से जान लेते हैं, माने जानते हुए भी कितने हल्के रहते हैं, अप्रभावित जिसको कहते हैं। इतने मर गए, वहां तूफान आ गया, वहां थोड़ी कैसे। और अगर कोई नाम विशेष आया जिसके प्रति द्वेष भाव हो तो हर्ष और होता है, अच्छे रहो, इतने मर गए, ठीक रहे। माने जहां संबंध जोड़ने लगेंगे वहीं वेदन होने लगेगा। स्थूल रूप से जिसको हर्ष विषाद कहेंगे, सूक्ष्म बने उसको सुख दुख कहेंगे। आत्मा से जब संबंध नहीं जोड़ा हमने, क्या संबंध, यही मैं हूं, तब तक आत्मा की चर्चा ऊपर ऊपर से निकल जाती, लगता ही नहीं कुछ। और पर्यायों की चर्चा, संयोगों की चर्चा और इधर उधर की चर्चा एक विस्मय उत्पन्न करती है। ओ कमाल, कमाल का ज्ञान है, कमाल का ज्ञान है, कमाल का ज्ञान है। अरे सारा भूगोल तुम्हें याद हो और घर की व्यवस्था नहीं मालूम हो तो क्या करोगे, क्या मतलब हुआ। बोलो कितने द्वीप समुद्र होते हैं, कितने क्या होते हैं, वहां क्या क्या होता है, वहां क्या नहीं होता। केवल ज्ञान में पदार्थ जानने में आ रहे हैं, विकल्प नहीं है। जो नहीं जानने में आ रहे उनके लिए जानने का विकल्प नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो जानने में नहीं आ रहा। और अनंत पदार्थ जानने में आते हुए भी एक विकल्प नहीं है, यही भगवंतों का अनंत वीर है, अनंत क्षमता है। और ये मूढ़ जीव अपने को जाने बिना तृप्त हुआ नहीं, इसलिए एक पदार्थ को भी जाने का तुरंत विकल्प आ जाए।
एक बूंद पड़ी और विकल्प चला गया, वो पड़े हो गए। और अगर दूसरे के कुछ पड़े होते या और वैसे ही पड़े होते, तुम्हें विकल्प आता? कुछ नहीं। हमें क्या मतलब, हमको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही इनको अगर दूसरा समझा होता तो ये विकल्प क्यों खड़ा होता, हम ये कह रहे हैं। और हैं तो वे भी दूसरे, जैसे अपना हमने अपना मान ही तो दिया है, क्या अपने हैं? इतना भी शिष्टाचार नहीं दिखाई दे कि गलती है, क्षमा है, इतना भी नहीं हो तो फिर सीखने की क्या विधि होगी? हमने सवेरे कहा भैया पूजा का टाइम हो गया, स्वाध्याय का टाइम होने को है, अपने आराम से बस सुन करके चुप रह गए, अब नहीं करेंगे, बस सीख गए। ऐसे सीखेंगे। हमसे ये गलती हुई, कहने तक की गुंजाइश नहीं है। तुम कहते रहो, तुम कहते रहो, हम नहीं कहेंगे, मत कहो। कौन हम छोटे होंगे, कौन हम बड़े होंगे? कहते रहो बस, और हम सुनते रहेंगे और उसमें जो समझेंगे गलत सलत और सही वही समझ लेंगे। ये यहाँ रखा जाता है ये सही है, और ये किया जाता है ये सही है, और ये यहाँ नहीं रखा जाता है ये सही है। और मान्यताओं को कैसे सीखोगे? अरे हमारे जैन शासन में जिन धर्म में देह को अपना नहीं माना जाता भैया, क्यों भ्रम में पड़े हो? जहां देह अपनी नहीं तान अपना को, ये समता का मूल आधार है। समता के लिए अस्थि क्या है? मेरो तो एक आत्मता में मम जोकीनो, और सबे मम भिन्न जान समता रखी। भिन्न जानना, मात्र भिन्न गेय हैं, न इष्ट हैं न अनिष्ट हैं, इसी का नाम समता है। किसी प्रकार का आकुलता का भाव नहीं होना, जिसको गाथा में क्षोभ कहा, क्षुब्ध नहीं होना। एक साधना है ये रूढ़ी की क्रिया नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, एक साधना है। मजाक नहीं है ये कोई, ये गुरुजनों का उपदेश है। लौकिक में हमें इलाज के बारे में नहीं आता तो हम कुछ अपनी बुद्धि नहीं लगाते, वैद्य जो कहता है करते चले जाते। भोजन के संबंध में जो माँ बहन बना लेती है उस हिसाब से हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, अपने खाते पीते। कपड़े में हमें बुद्धि नहीं काम करती तो कैंची नहीं लगाते, ला हम भी कटिंग कर लें। जो कला लौकिक में हमें नहीं आती उसमें हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, लेकिन धर्म मार्ग में ऐसा दुर्भाग्य हो गया, हमें नहीं आता और तो भी हम अपनी बुद्धि लगाए बिना नहीं रहते। और फिर तर्क का सहारा लेते है, तो अपनों ही नहीं हो तो बेचारा दर्द क्यों होता है तो अपना ही। अरे इनमें लक्षण भेद है, इनमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद है, इसलिए अत्यंता भाव है। संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन का भेद है, इसलिए अत्यंत भाव है। अलग अलग है कि नहीं है? बताइए क्या करें, कचूरी। अब इनको ये लगता है हाँ जी प्रवचन सार में हम जानते हम पढ़ा, बस खत्म मामला। और मान्यता क्या चलती है? आम में स्वाद है, बादाम से ताकत आती है, मुनक्का से पेट साफ होता है,
अच्छे भोजन से तृप्ति होती है। जितना सोचते हो सारा का सारा विपरीत सोचते हो, और क्या करें। हम ये पूछ रहे हैं, जब तत्व विचार भी स्वानुभव में बाधक है तो विपरीत विचार क्या करें। विपरीत विचार वाला जीव तो स्वानुभव का पात्र भी नहीं है, बहुत दूर है। सम्यक विचार वाला विचार को उल्लंघ करके पश्चात्क्रांत हो सकता है, अनुभूति को प्राप्त हो सकता है, लेकिन विपरीत विचार वाला क्या करेगा। लौकिक में एक बात बताओ, आप यहाँ रह रहे हो, निगेटिव सोचो तो कितने दिन रह पाओगे। 2-4 दिन वैसे ही अपने भरे काट लो, 2-4 महीने काट लो, 2-4 साल काट लो, लेकिन मिलेगा क्या। अरे कहाँ फंस गए, क्या करें, अब कहाँ जाएं, बड़ी आफत है। दुखी रहोगे निरंतर। विपरीत विचार करने वाला जीव सम्यक तक पहुंच भी नहीं सकता। सम्यक विचार वाला जीव विचारों में ही पड़ा रहे तो नहीं पहुंचेगा, विचार की कक्षा को लांघना पड़ेगा। नए पक्ष कक्षा। अब अभी हम अपने जीवन में कितने दूर हैं जिनवाणी से। सोचो, खुद सोचो, हम दिन भर में जिनवाणी के अनुसार कितना विचार करते हैं और अपने मन गढ़ंत कितने विचार करते हैं। बस यहां से सोच लो। किसी से न पूछने की जरूरत है और न किसी से कुछ कहने की जरूरत है। आत्मा का गुरु आत्मा ही है। ये पेपर रखा है, ये कॉपी रखी है, तुम अपने लिख लो और जमा कर दो। कोई निरीक्षण करने वाला नहीं। किसी को गरज नहीं है तुम्हारी परिणति को देखता रहे। और पर की परिणति को देखने से लाभ भी नहीं होगा, हानि ही होगी। अपनी परिणति को देखने से ही अपना लाभ बनेगा। आप सोचो, आचार्य महाराज साधुओं के नायक होते हैं, संघ के नायक हुए हैं। वे साधुओं को देखते रहते, ऐसा नहीं है। वे अपनी साधना को देखते हैं, अपने स्वभाव को देखते हैं, अपनी परिणति को देखते हैं, आगम को देखते हैं। तुमने दोष किया और तुम छिपा गए, छिपाया तुम्हारा हित है। कहोगे तो प्रायश्चित हो जाएगा, नहीं कहोगे तो मत कहो। इन्होंने आकर के कह दिया जी ऐसा करते ऐसा कर। क्यों भाई, तुम करते हो कि नहीं करते? औपीवक गुण है, कह दिया, नहीं तो जाओ भाई, खत्म हो गई। न आने का हर्ष है, न जाने का विचार है। क्या प्रयोजन? क्या लिखा है औपीवक नाम के गुण में? निकट जाओ हमारी संग से। जब तुम्हें दोष निकाल करके समता में का अभ्यास नहीं करना है, भवरोग का आभास दूर नहीं करना, भवरोग दूर नहीं करना है, तो हमें तुमसे क्या, तुम्हें हमसे क्या प्रयोजन है? तुम्हें अपने दोषों को छिपा करके मेहनत दिखाना है, धर्मात्मा दिखना है, दोषों को मिटा करके धर्मात्मा बनना नहीं। अरे भाई, वैद्य की शरण वो लेगा, कड़वी औषधि वह पिएगा जिसे रोग मिटाना होगा। गुरुओं की शरण वह लोगा जिसे दोष मिटाने होंगे। जब न दोष मिटाने में उत्साह नहीं है तो तुम्हें क्या प्रयोजन है इनसे? जाओ। स्वयं निर्दोष बने तो निर्दोष गुरु निमित्त हैं। स्वयं निर्दोष न बने तो निर्दोष गुरु भी क्या करेंगे? दोषवान गुरु तो करेंगे क्या?
सवेरे कहा था ना, गुरु तो ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त होते ही नहीं, लेकिन सम्यक ज्ञानी गुरु भी। बोलो क्या कहा था? हम जानते हैं यही कहोगे, हमें मालूम था, हमें मालूम है यही कहोगे। मैंने हम कह रहे वो उसको सुनोगे नहीं। 3 दिन कहे हमने, 3 बार कहा हमने, लेकिन नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। आज 3 दिन पहले भी यही कहते और उसके बाद भी यही कह रहे, और यही कहते कहते जीवन पूरा न हो जाए, ये सोच लेना। सम्यक ज्ञानी गुरु हुई विनयवान शिष्य के, जिज्ञासु शिष्य के, सरल चित्त वाले चित्त के शिष्य के ज्ञान प्राप्ति में निमित्त होते हैं। और एक और कुछ शब्द कहा था, बोलो, अंतर्मुखी पुरुषार्थ वाले, जो गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करता है। अब ये तीनों बातें एक भी नहीं कही हमने, 3 बार कहीं, 3 बार भी 3 दिन में, लेकिन एक भी बार नहीं। बस वो अपने अंदर में परिणमन तो बस खत्म हो गया। लेना न एक, न लेना 2, कुछ नहीं। अरे हाथ जोड़ो चाहे मत जोड़ो, हमें क्या फर्क पड़ता है। सवेरे तो हमने ये भी कहा था पानी बरसेगा, पानी तो बरसेगा, और बिल्कुल पक्षपात रहित बरसेगा, क्षेत्र में बरसा होगा। ठहरेगा कहाँ, कितना, जितनी गहराई और जितनी नरमाई होगी, सोखने की शक्ति होगी, उतना सोख लो, और जितनी गहराई हो उतना भर जाओ। पर्वतों की चोटियों पर एक बूंद नहीं ठहरेगा। यहां तो भीगेगा भी नहीं, ऊपर एक छत पड़ी है, बौछार भी नहीं आएगी, यहां कोई रास्ता नहीं। यहाँ थोड़ी बहुत बौछ तो भी आ जाए हवा के सहारे, लेकिन यहाँ तो बौछ भी नहीं आएगी, यहाँ इस खंबे के सहारे। जिन्होंने पकड़ रखा है जड़ का खंबा, जड़ का अवलंबन ले रखा है, मेरा पैसा, मेरे शिष्य, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा परिवार, मेरा घरबार, अरे सुन के नहीं आएंगे। पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा? यहाँ कहाँ आ रहा, कहाँ भीग रहे? उस ऊंट की तरह हमारी दशा है। तू डुबडुबिया कहाँ बजा रहा हो? युद्ध में तोपों की गर्जना से तो मैं भगो नहीं, पर जो डुबडुबिया बजाए के भगन चाहता तो हूँ। इसे सुनेंगे, ये समझेंगे हम। जैसे बढ़िया तो हम समझा लेंगे, तेरे तर्क दे लेंगे, तेरे प्रमाण दे लेंगे। वो लड़का भी यही कहता था, अरे पिताजी तुम्हारा मूर्ति बिकती थी 5 रुपए में, हमारी बिकती है 50 रुपए में, और तो चाँ लगा रहे हो। वो नहीं सुन पाएगा। कल एक बात कही थी, अपने दोषों को उतनी ललक से, उतनी प्रसन्नता से जब सुनना है, जितनी ललक से प्रशंसा, झूठी प्रशंसा सुनने में आता है, तब समझना कुछ पात्रता हुई, तब क्षमता की बातें समझ में आएंगी। झूठी प्रशंसा सुनते समय जैसा लगता है ये मेरी प्रशंसा तो कर रहे हैं, नहीं तो कर रहा हूं, ये सब मेरी ओर तो देख रहे हैं। अरे तेरी ओर ये सब देखें तो कोई दुख की बात नहीं है। दुख की बात ये है तू सबकी ओर देखे, तू अपनी ओर नहीं देखे, भगवान को देखो। भगवान के दर्शन सब करते हैं, भगवान कब अपनी ओर देखे? ये अनपढ़ों की भाषा पढ़ना सीख गया कुछ।
कभी कभी बाबा जी कहने लगते थे, मंदिर में गए, बोले देखो सब तो मगन बैठे हैं, अपन ही तो पागल हैं, तो फिर रहे हैं। शास्त्र के शब्द, अरे शब्दों में शास्त्र नहीं है। कल कहा था ना, पका हुआ फल नीचे गिरता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया, उससे पहले का ऊपर गिरते थे। उससे पहले पेड़ के फल पक करके आकाश में उड़ जाते थे क्या? अरे न्यूटन ने खोज करके बता दिया है, लेकिन ये तो नहीं है, उससे पहले नहीं था। भाप की शक्ति से उसने खटकर वो ढक्कन ऐसे खड़कर खड़कर, ये क्या हो रहा, देखने लगा, अरे इतनी भाप से ये खटकन ऊपर उठ सकता है, तो इधर भी चल सकता है। तो उन्होंने और भाप दे दी और भाप के इंजन तैयार कर दिए। अब उससे पहले भाप की शक्ति नहीं थी क्या? अरे तुमने आंख नहीं खोली तो क्या सवेरा नहीं भाव? जब तुमने आंख खोली तभी सवेरा भाव है। तुम्हारे घरों की बातें नहीं है, न ये ग्रंथों की बातें हैं, ये तो वस्तु का ऐसा स्वभाव है। हम कहें तो अनित्य हैं, पाप दुख का कारण है, ऐसा नहीं है। हम नहीं कहें तो भी अनित्य हैं और दुख के कारण है पाप। हमें मालूम है बुरा लगता है, लेकिन हम क्या कहें? हम इसलिए थोड़ी बैठे तुम्हें खुश करते रहे झूठी झूठी बातें कर करके, तुम्हारी प्रशंसा करके बहुत धर्मात्मा हो। कर्तव्य से विमुख नहीं हो जाएंगे। लेकिन बुरा लगता है छोड़ देना। हमने इसलिए कहा, इतनी बात इसलिए कही कि सुनने का तरीका क्या है तुम्हारा। 3 दिन में क्या सुना तुमने? उसको एक शब्द नहीं, वो पकड़ लिया। उड़ करके शिखर जी नहीं पहुंचोगे, उड़ करके छत पर नहीं पहुंचोगे कि हम सीढ़ी सीढ़ी चढ़ गया। एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, ऊपर छत पर पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सम्यक ज्ञानी गुरु भी उसी के ज्ञान में निमित्त हैं जो विनयवान है, जिज्ञासु है, पुरुषार्थी है, सूक्ष्म उपयोग वाला। महावीर का तत्व सूक्ष्म है, आत्मा का तत्व सूक्ष्म है, और हमारा उपयोग स्थूल है, तो कैसे पकड़ा जाएगा? और हम तो जाई से पकड़ेंगे, जैसे कैसे पकड़ लोगे भैया? जब तुम वर्तमान के अपनी पर्याय में चलने वाले दोषों को नहीं पकड़ पाओगे, तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म निर्दोष तत्व है कि नहीं, उसको कैसे पकड़ लोगे? और जब तक निर्दोष तत्व नहीं पकड़ोगे, तब तक तुम्हें दोष कैसे समझ में आएंगे? दीवारें ही नहीं दिखाएगी तो ये पोस्टर कहाँ लगे हैं, ये कहाँ दिखेंगे? और जो पोस्टर नहीं दिखाएंगे, ये अक्षर कैसे दिखाई देंगे? और अक्षर नहीं दिखाई देंगे तो अक्षर कहां से दिखाई देगा? दसियों ऐसी बातें हैं, दसियों। हम कहां से अर्थ कर रहे, कैसे कर रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, बस जब करने बैठोगे, कहने बैठोगे, तो वही कह दो जो तुम्हारी भीतर जैन में भरा हुआ है। अरे भाई, 2 दिन दवाई खाने में धैर्य नहीं है, कुछ लाभ है कि नहीं, कुछ लाभ है कि नहीं। और यहाँ हमें इतना धैर्य जीवन भर हम रूढ़ी से करते जाएंगे, और हमें कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ कुछ पता है? अरे भाई, सम्यक ज्ञान की बातें तो अद्भुत हैं, भद्र परिणाम की भी तो ये बातें हैं। जितना हम जानते सो तो हमारा है ही, जो नहीं जानते उसे सीखने का उद्यम करो। अब तो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। और सम्यक ज्ञानी गुरु के
देखना किसमें निमित्त होगी, स्वयं की विनय वालों की, दूसरे की विनय से। ऐसा नहीं हो सकता कोई दूसरा औषधि खा लेवे और दूसरे का रोग मिट जाए, विनय दूसरा करे और लाभ हमें हो जाए। ये पक्की बात है, पक्की बात है। पानी उतना ही भरेगा जितनी गहराई होगी और जितनी सोखने की शक्ति होगी। समय सार नाटक में तुमने तो ला करके पकड़ा दिया, बस खत्म मामला। क्या मतलब, कछु नहीं। तुम्हें कुछ देखना है तो तुम देखो, हमें क्या देखना है, हम तो बस हैं ही जो कुछ है। तो ये भी कभी नहीं पूछा काय को मंगा लो, क्या देख रहे हैं, बता तो देने का। मैं कभी ऐसी जिज्ञासा हो तो बता दो हमें। अब सीख कैसे पाओगे, सिखा रहे जे तुम पढ़ ले, ये तुम पढ़ियो, ये हम तुम्हारे जाए, तुम पढ़ियो। हम तो पढ़े पढ़ाए, हमें क्या करने। तुमने पढ़ी, हाँ थोड़ी थोड़ी देखी है, हमने थोड़ी थोड़ी देखी है, तुम पूरी पढ़ो। अगर देखी है तो ये बताओ इसमें देखने लायक क्या है, इतना टाइम कहाँ है, बताओ इसमें समझने लायक क्या है, इसमें क्या सुंदर बात है। किस जिज्ञासा से कह रहे हैं इसको पढ़ना आप। समय सार नाटक में लिखा, गुरु उपदेश कहा करे, दुराराध्य संसार, बसे सुजा के उदर में जीव पंच प्रकार। लूंगा ऊंगा सूंगा गूंगा लिखा है, 5 प्रकार के जीव। एक तो दूंगा सिद्ध भगवान, वे तो उनसे तो कहेंगे क्या हम, वो तो हमारे विकाय के लिए हैं काल के लिए आदर्श हैं। वंदे तद्गुण लब्ध है, ऐसी सिद्धता प्रकट करने योग्य हैं। उनसे भी तुम ऐसे मत रहना, उनसे तो कुछ मतलब नहीं है। चकासी जवान मत हरा देना कभी। साधने योग्य जो अपना स्वरूप ताके दर्शाने के लिए सिद्ध भगवान प्रतिच्छंद के, ये संबंध है हमारा। अब संस्कृति ऐसी आ गई, इसके लिए क्या करें। अरे घर में भी पिता माँ कोई अशक्त हो जाए, अब व्यापार के काम के नहीं और घर के काम के नहीं और कोई काम नहीं, उन्हीं का काम हो गया, तो ऐसा लगता है जाने कितनी उम्र है इनकी, कब से जाए। जिनका ऐसा सोच है उन्हें तत्व कभी नहीं मिल सकता। जिनका ऐसा सोच है वे अपने को मान लें धर्मात्मा, वो अलग बात है। पूजा करके, स्वाध्याय करके, दान दे करके, जो कुछ करके ले, मान ले धर्मात्मा, लेकिन धर्म की पात्रता नहीं आ पाएगी। अरे आकाश में चमकती हुई बिजली, ये दृष्टांत हमने दिए हैं, तुम्हें दिए हैं, यहीं बैठ करके दिए, यहाँ या ऊपर। आकाश में चमकती हुई बिजली, कोई भयभीत हो तो भयभीत हो, भय का निमित्त है, और कोई वैरागी हो तो बताओ। अब अज्ञानी भयभीत तो होते हैं, विरक्त नहीं होते। अज्ञानी भयभीत तो होते हैं, विरक्त नहीं होते। वज्रलेप हमने सब जो पढ़ा, वज्रलेपो भविष्यति, तो दिखाई देता है। बुलवा नहीं सकते, फिर एक शब्द भी बुलवा नहीं सकते इनको, कभी कभी नहीं बुलवा पाएंगे। अपने स्वार्थ के लिए आएंगे, अपने स्वार्थ की बात करेंगे और बस अपने अभिमान से करेंगे। और हम तो चल रहे, हम तो सही है, एक शब्द बुलवा नहीं सकते।
अब बताओ, बजले भूत का आश्चर्य, इन परिणामों से अगर बजले भूत तो दिक्कत क्या है, क्या अन्याय है इसमें? क्यों कहा जी, कितने अर्थ परसों से कर चुके, एक शब्द की कोई चर्चा की हो, उल्लास किया हो, बताओ। अमृत बरसा, बस अमृत बरसा, अमृत बरसा। अमृत अमृत कहते रहोगे, अमर हो जाओगे क्या? बढ़िया है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा, बस। अरे उसको भीतर में प्रवेश करो, गहरे उतरना सीखो। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। कब तक? जब तक विचार न छूट जाए और आनंद न प्रकट हो जाए। अरे सम्यक दर्शन तक नहीं, सम्यक दर्शन के बाद भी उसी प्रकार से के प्रवर्तन करने वालों की संगति। ये तुम्हारी क्रियाएं क्या करेंगी, तुम्हारा क्षयोक्षम क्या करेगा, तुम्हारा वैभव क्या करेगा, तुम सुखी नहीं होगे तत्व ज्ञान के बिना। यहाँ साधुजनों की प्रधानता से कह रहे, हे तूने समता की साधना नहीं करी, हर अवस्था में अपने को समरूप नहीं देखा। समता का मूल क्या है? समदृष्टि। समदृष्टि, समदृष्टि का मतलब समान देखना। देखना माने मोक्ष मार्ग में मानना। तो किसको? किसको? अपने को सम देखना। अरे लक्ष्मी बढ़ गई तो हम कुछ बढ़ नहीं गए, लक्ष्मी घट गई तो हम घट नहीं गए। बड़ा शरीर हो गया तो हम बड़े नहीं हो गए, छोटा शरीर हो गया तो हम छोटे नहीं हो गए। क्षयोक्षम बढ़ गया तो हम बढ़ नहीं गए, घट गया तो घट नहीं गए। हम तो सहज ज्ञान स्वरूप हैं, सदाकाल एक रूप। कैसा प्यारा शब्द है संसार नाटक का, प्रभुता हमारी त्यों एक रूप त्यों काल है। कभी देखा है छोटे से बच्चे को? हम तो ब्रह्मचारी, हम तो पाठ समझते, घर जाकर के भतीजे खिलाने वो अलग बात है, उसको देख करके मुस्कुरा लें वो अलग बात है, वो कोई बात नहीं, वो तो चर्च की कमजोरी है, पुद्गल की क्रिया। अरे उस बच्चे को देखो, खेलता रहेगा खेलता रहेगा खेलता रहेगा, और जब भूख लगेगी तो आएगा सीधा माँ की गोद में और आंचल में लगा करके छिप जाएगा, चूसेगा। हमारे आचार्य भगवंत ने चूंगा नाम दे दिया, श्रोता चूंगा। जैसे माता का स्तन, माता का दूध वह बालक चूसता है, पीता नहीं है। ये तो कहाँ आएगो, एक गिलास आएगो, नहीं तो उल्टी नहीं हो जाएगी। अभी चूसता है, मन उतना ही आता है जितना लार में आता है। ऐसे ही ये जिनवाणी के उपदेश को चूसता है, चूंगा। सूंगा ऐसा है, तुम तो सूंघ के उठ गए भैया, कुछ खाओ ही नहीं आवे तो। सूंघना माने खाली, और एक भ्रामरी वृत्ति है ही। जैसे भोंरा फूल पर बैठता है, पराग लेकर के चला गया, फूल को किंचित मात्र भी कोई पीड़ा नहीं, कोई विकृति नहीं। ऐसे सूंगा बुद्धि की क्षयोक्षम से की न्यूनता से समझ नहीं पाता है, लेकिन सूंघता है, वाह आनंदित होता है। वो मेढक फुलक फुलक ऐसे फुलक रहा है, वो समझ नहीं रहा क्या है महावीर, क्या है समोसरण, लेकिन वो ऐसे चल रहा है। मेढक ले चला फूल भरा भक्त का पाया।
उसे ये भी विकल्प नहीं आया इतनी भीड़ भाड़ में कहूँ दब गए तो क्या हुआ, मर गए तो क्या हुआ। अरे मर तो जाए, इस मेढक की पर्याय छूटेगी और मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो अजर हूँ और कैसी पर्याय में पहुंच जाऊंगा जहाँ साक्षात समोसन की दर्शन करूंगा, भगवान की पूजा करूंगा। शंका नहीं, कहीं मर गए तो क्या हुआ, मर तो जाए। मृत्वा कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली। कहीं दर्द बढ़ गया तो, कहूं ठंड लग गई तो, यानी कितनी शंकाएं पैदा होती रहती हैं। जो उसमें होश मूत खोया करो, मत खोया करो। आयुर्वेद पढ़ो कम से कम तो पता पड़े, एक ही औषधि सबके लिए कार्यकारी नहीं, सदाकाल कार्यकारी नहीं। और एक ही औषधि एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही औषधि हमेशा कार्यकारी नहीं होगी। सबको एक दवाई ऐसा नहीं होता। पानी बरस रहा है, कोई अपना नहा गया ठंड में कुछ नहीं, और वो नहा गया भाई जुकाम होगा। वो प्रकृति अलग अलग है, अलग अलग है प्रकृति। एक ने बढ़िया अपने खाए पिया जो कुछ है, और एक ने अपने कुछ नहीं खा पाया, वो उसकी को नुकसान करेगा। भटकाऊ भटा पथ काऊ काऊ को बयारे। कब से आज बात सीखोगे भाई, जीवन जा रहा है, तुम्हें ये लग रहा है जीवन आ रहा है, जा नहीं रहा है, जा रहा है। जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, घट रहा है, जा रहा है जीवन। हम बड़े हो रहे कि छोटे हो रहे पता ही नहीं है कुछ। होश में बोलो, होश में सुनो, होश में रहो। लौकिक में हम ये कहते कोई अनर्गल प्रवर्तन करे, एक चांटा पड़ेगा अब होश में आ जाएगा। ऐसी नरक के जब दुख पड़ेंगे, त्रिंच के दुख पड़ेंगे, होश में आएगा तो सबसे ये पता पड़ेगी ये क्या है, ये क्या जिनवानी काय से कहते। अभी कुछ नहीं लगता, कह रहे केंद्र अपन जो कर रहे सो करो, सुनो सबकी करो मन की, तो और क्या होता, और क्या होता है बताओ। थोड़ी देर के लिए न घट जाओ और फिर शाम के आ जाओ बस। अरे थोड़ी देर के लिए झुक गई और फिर खड़ी हो गई, ये तो घास होती है। घास में जाकर के पैदा हो जाओ तब क्या होगा बता। आंधी में घास नहीं टूटती, पेड़ टूटते हैं। जो खड़े रहते हैं अकड़े रहते हैं, जो अकड़े रहते हैं खड़े रहते बेहतर टूटते ही हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए हट गए, फिर अपने क्या समझे कि कछु नहीं, क्या समझे कि कछु नहीं। इसमें समझने की कोई बात ही नहीं, हम ठीक तो कर रहे, ठीक तो, अरे कर रहे की बात नहीं है, मान रहे की बात है। ठीक तो मान रहे, हम नहीं करता तो कौन करता। इस कर्तव्य को वज्र प्रहार करना है। तोड़ो कि चोट पड़ती है, और चोट पड़ती है तो फिर टूटने दो, तब तक चोट डालो, बीच की चोट मत तोड़ो। इससे ज्यादा जरूरी कोई कार्य नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, ध्यान रखना। और जब तक लगता है तब तक हित होने की बात ही नहीं है कुछ। क्या करें तो क्या करें, करें क्या। इम जान आलस ठान साहस ठान यह सिखा दो, और क्या करोगे। इम जान आलस ठान साहस ठान यह सिख आदरो, जो लो न लोग जरा कहें तो लो झटित निहित करो। फिर क्या करो,
अंतिम समय आपके चरणों में बीते, और सारा जीवन कहाँ बीते? धंधे व्यापार विषय कसायों। अब वो अंतिम समय में चरण में कैसे बीतेगा और क्या होगा? जब सुनाई देगो नहीं, दिखाई देगो नहीं, तो क्या करेंगे अंतिम समय? समता का मतलब मोह क्षोभ से रहित परिणाम, इसमें मोह मुख्य रूप से लेना। समता का प्रारंभ भी मिथ्यात्व के नाश के साथ होता है। जितनी जितनी मिथ्यात्व के नाश के बाद कथाएं मिटती आती हैं, उतना उतनी समता है, और जितनी जितनी कथाएं उमड़ती हैं उतना विषमता है। समता की मुद्रा एक ही है, विषमता की मुद्राएं अनेक हैं। समता का फल एक गति है, विषमताओं का फल 4 गति, 84 लाख योनियां। जो मिथ्यात्व को तोड़े बिना समता की कल्पनाएं करता हो, भैया पहले शांति तो रखो, समता तो रखो। अरे समता शांति तुम जिसे कहते हो वो नहीं है। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, रखो भैया, रखो तो, लेकिन रहेगी कैसे इसे तो बताओ। समता रहित साधु, अगर तूने समता की साधना नहीं करी, अपनी आत्मा को हर स्थिति में सम एक रूप नहीं देखा, और आत्मा के लिहाज से विश्व के समस्त पदार्थों को ज्ञेय रूप नहीं देखा, कहाँ समता, कहाँ वेदन, कहाँ वेदन? अभिनव भावी है। एक ही काल में आत्मा का अनुभवन और आनंद का वेदन एक ही काल में होता है, 2 काल नहीं, काल भेद नहीं। बात बाकी ठीक है, पढ़ाई लिखाई है तो करो, अब हम क्या करें? कहते विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू जिन गए, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा के कहूँ भो।